बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर ये देखा जाए तो जो मशरक़ी यूरोप का इलाका है वो एक नया महाज़े जंग बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन और रूस का बॉर्डर है वहाँ पे इस वक्त रूस की फ़ौजें अपने मुल्क में खड़ी हैं, जबकि दूसरी जानिब जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं वो यूक्रेन वाली सरहद के ऊपर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स की बात नहीं है, बल्कि उसके अलावा सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने जो अपने यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनको भी एतमाद में लिया है। और इस चीज़ को लेके जो इस वक्त अमरीकी और रशियन मीडिया है उन्होंने इस मुलाकात के मुतालिक क्या कहा है। एक तो अमरीका इस बारे में खुद से फैसला क्या कर रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर जो नेटो है जिसका मकसद ही रूस को रोकना है वो इस बारे में क्या फ़ैसला कर रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त वहाँ पे चल क्या रहा है। और जो एक अहम मुलाकात बुध के रोज़ होने जा रही है पेरिस के अंदर, उस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट होगा। और फिर यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने जो यूक्रेन के लिए मदद का ऐलान किया है और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स ने फैसला किया है ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या रूस को इस वक्त रोकना मुमकिन है। क्योंकि अमरीकियों की जो आज गुफ्तगू समझ आई है, जो जॉन कर्बी पेंटागन के तर्जुमान है, हमने उनकी गुफ्तगू सुनी है तो एक बात समझ है, वो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि ये जो एस्केलेशन है, ये जो कशीदगी है, इसके अंदर इजाफा होगा। जिसका मतलब ये है, वो ये समझते हैं कि जो इस वक्त रशिया है वो इस हमले की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। अब बुनियादी सवाल ये है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या इस हमले को रोक सकते हैं या रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अगर ये कहा जाए कि रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जंग के ख़तरात, जंग के जो बादल हैं या जंग के साए मंडला रहे हैं, तो इस बारे में अब कहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये हमारा ख्याल नहीं है। मैं आपको पिछले चंद घंटों की कुछ अहम डेवलपमेंट्स के मुतालिक बताना चाहता हूँ, जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका की कैलकुलेशन ये है कि रूस हमला करने जा रहा है और हर सूरत हमला करेगा। और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अब उस बारे में हंगामी तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको ये रशियन मीडिया की हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मीटिंग विद यूरोपियन लीडर्स अबाउट यूक्रेन, वेरी गुड, अचीव टोटल यूनिटी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो यूरोपीय यूनियन के या जो उनको यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनके साथ आज एक हंगामी राब्ता किया है और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन था और यूक्रेन के मामले के ऊपर उन्होंने उनके साथ मुशावरत की है। अब ये जो इस वक्त मुलाकात है इसको आप वर्चुअल मुलाकात भी कह सकते हैं और इस वर्चुअल मुलाकात के मुतालिक जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि 1 घंटा 20 मिनट तक ये जो वर्चुअल मुलाकात है ये मुलाकात चलती रही है। और इस बारे में जो वाइट हाउस का एलामिया है वो भी आ गया है, जिसके अंदर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। एक तो ये है, उन्होंने ये कहा है कि हमने ओवरऑल बात की है कि इस वक्त हम अपनी फौज की मूवमेंट को देखेंगे और हम क्या पाबंदियां, 2 इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर हमें नजर आई हैं जो इस वक्त ये रूस के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा है कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस करेंगे, यानी हम मुआशी पाबंदियां लगाएंगे रूस को इस सिलसिले में रोकने के हवाले से। दूसरा ये है जो फौज की मूवमेंट है, जो फौज की तैनाती है, इस पॉइंट के ऊपर भी गौर किया गया है। अब आपको जानना ये है कि इसी हफ्ते के अंदर जो पिछला हफ्ता गुजरा है वहाँ पे अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन है उन्होंने दौरा भी किया है। वो यूक्रेन गए थे, यूक्रेन के सदर के साथ भी मुलाकात की है, रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात की है, लेकिन बात उससे बनी नहीं है। बात बनती तो आज ये जो 1.5 घंटा एक सिक्योर वर्चुअल मीटिंग की गई है उसकी नौबत शायद ना आती। अब इस सारी सूरत हाल में रूस क्या कह रहा है? रूस एक बात बार बार कह रहा है, रूस ये कह रहा है कि उसका हमला करने का इस वक्त तक कोई इरादा नहीं है और ये जो नेटो और जो यूरोप है ये उस चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा है। उनके मुताबिक उन्होंने नेटो को ख़बरदार किया है कि आप बाज रहें वरना फिर हमारी जो फ़ौज है वो भी हरकत में आएगी, क्योंकि अमरीकियों की इस वक्त जो असेसमेंट ये है कि 1 लाख जो
फ़ौजी हैं वो इस वक्त रशिया ने बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन वाले के ऊपर डिप्लॉय किए हुए हैं। रशिया ये बात करता है कि अपने मुल्क के अंदर फ़ौज तैनात करना किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कैसे हो गया है, और इस सारी सूरत हाल को लेकर अमेरिका ने अपने वज़ीर ख़ारजा को भेजने के अलावा जो यूक्रेन को कई टन की फ़ौजी इमदाद भेजी है। लेकिन अब मैं आपको इससे बड़ी डेवलपमेंट बताने जा रहा हूँ जिससे वो डरे हुए हैं, जो करते नज़र आ रहे हैं। आज जो पेंटागन के तर्जुमान है उनसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप फ़ौज को मूव कर रहे हैं? तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त तक हमने कोई फ़ैसला नहीं किया कि हम यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर या यूक्रेन के अंदर अपनी फ़ौज उतार रहे हैं। एक बात ज़रूर है, जो इस वक्त यूरोप के अंदर उनकी फ़ौज है उसको वो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर या ईस्टर्न यूरोप की तरफ ज़रूर मूव कर रहे हैं, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पे। अब बताया ये गया है कि उन्होंने बताया है कि हमने कोई तकरीबन 8,500 जो हमारे फ़ौजी हैं, ये फ़ौजी जो है अमेरिका के अंदर मौजूद है। यूरोप वाले फ़ौजियों की बात नहीं कर रहा, यूरोप वाले फ़ौजियों को वो कह रहे हैं कि हम ईस्टर्न यूरोप की तरफ मूव कर देते हैं, और अमेरिका के अंदर से 8,500 फ़ौजियों को इस वक्त तैयार रहने का हुक्म दिया गया है कि उनको इस सिलसिले में जो फौरी तौर पे हंगामी तौर पे वहाँ पे जाने का कहा जा सकता है, जिसकी हंगामी आप डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं, वो इस सिलसिले में कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अगर आपको इस सिलसिले में बताएं तो उन्होंने एक बात की है, उनकी जो प्रीपेयर्डनेस की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें हंगामी तौर पर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी फ़ौज को वहाँ पहुँचाने के लिए हमें सिर्फ 5 दिन चाहिए, और 5 दिनों के अंदर हम अपनी फ़ौज को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैं आपको एक और बात इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि अल जज़ीरा के मुताबिक जो नेटो है उसने अपनी इजाफी फ़ौज को ईस्टर्न यूरोप में पहुंचाना शुरू कर दिया है। ज़ाहिर बात है वो सिर्फ और सिर्फ जो रूस है उसको कर्टेल करने के लिए है। मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूं जो अल जज़ीरा की हेडलाइन है, और अल जज़ीरा जिस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा ये कह रहा है कि नेटो सेंड्स रीइंफोर्समेंट्स टू ईस्टर्न यूरोप एमिड रशिया टेंशंस। और इस सिलसिले में जो इस वक्त नेटो ये रीइंफोर्समेंट वहाँ पे भेज रहा है या इमदाद भेज रहा है, उसके अंदर ये नहीं सिर्फ फौजी हैं बल्कि हमें बताया गया शिप्स एंड फाइटर जेट्स आर मूविंग, ये वहाँ पे जा रहे हैं। अब इस वहाँ पे एक और मैं जो बात बताना चाहता हूँ, इसके अलावा जो एक तो ये इजाफी फ़ौज है, इससे भी इजाफी वो कह रहे हैं हम और करेंगे। जो उसके साथ ईस्टर्न यूरोप की जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वहाँ पे बताया गया है कि 4,000 जो फौजी हैं जो टैंकों, एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलेंस और इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मौजूद हैं। लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड के अंदर इनको तैनात कर दिया गया है। ये वो हैं जिनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। नेटो कह रहा है हम इसके अलावा भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। इजाफी डिप्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड जो हैं वो अपनी फ़ौजों को भेजने के हवाले से बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं। और उधर अमेरिका ने अपना जो सिफारती अमला है वहाँ से निकाला है, और अमेरिका के बाद आज की खबर ये है कि बरतानिया ने भी अपना सिफारती अमला वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है, जो इस बात के ऊपर मोहर सब्त करता है कि यूरोप इस बात के ऊपर अब मुत्तफिक है और इस कैलकुलेशन के ऊपर पहुँच गया है। उन्होंने ये रिजल्ट कंक्लूड कर लिया है कि रशिया हर सूरत हमले की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे पहले वो अपने लोगों को भी निकाल रहे हैं, इजाफी फ़ौज भी भेज रहे हैं। मैं इससे एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यूरोपीय यूनियन के EU जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात ब्रसल्स के अंदर होने वाली मुलाकात के अंदर उन्होंने यूक्रेन को फौरी तौर पर $3.6 बिलियन $3.6 अरब की इमदाद दी है ताकि वो रशिया का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा एक और अच्छी डेवलपमेंट ये है, कल बुध के रोज़ जो है पेरिस के अंदर एक बड़ी मुलाकात है, और इस पेरिस वाली मुलाकात के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो रशिया है, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस, ये 4 अहम ममालिक, इसमें रशिया और यूक्रेन बराह रास्त जो हैं मौजूद हैं, ये पेरिस के अंदर मिलने जा रहे हैं। इसको आप पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन वो एक बात ज़रूर कह रहे हैं, एक कि जो नेटो है वो मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप यूक्रेन को किसी तौर पे भी नेटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अमेरिका का ख्याल ये है कि वो यूक्रेन का घेराव करके नया प्रेसिडेंट सेट करना चाहता है, तो इसलिए अब सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, लिथुआनिया, लातविया, पोलैंड, ये सारे के सारे जो हैं इस वक्त ये समझते हैं कि अगर ये है वो वक्त। और अमेरिका भी इस बार, जो ट्रंप के दौर में उनकी पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ थी, वो कहते थे कि अगर यूरोप अपनी इमदाद चाहता है तो इसके ऊपर पैसे लगाए, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन और नेटो को डेड भी कहा गया इमैनुअल मैक्रोन ने, और यूरोप ने अपनी फ़ौज की बात की। लेकिन एक और बात, मैं जाते जाते एक और खबर इससे हट के यूक्रेन के हवाले से तो ये अपडेट्स थी जो आपको देते भी रहेंगे। अमेरिका को आज CNN ने भी खबर को रिपोर्ट किया है, दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया है कि साउथ चाइना सी के अंदर एक इंसिडेंट पेश आया है। यहाँ पे उनका जो फ्लीट है USS कार्ल विंसन, उसके उस बहरी बेड़े के ऊपर उनके तैयारे जो थे F-35 तैयारे, चूँकि आपको पता है कि उनके जंगी तैयारे हैं, बमबार तैयारे हैं, वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। उसकी
क्रैश लैंडिंग हुई है। उस क्रैश लैंडिंग के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका के 7 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि उसने जो पायलट है उसने इजेक्ट किया और उसके इजेक्ट करने की वजह से उसकी जान बची। अब ये नहीं बताया गया क्या इसके पीछे कोई वाक़तन कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई इंसिडेंट है, कोई और चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन क्रैश लैंडिंग की खबर ज़रूर तस्दीक कर रहे हैं और 7 फौजी ज़ख्मी होने के मुतालिक भी। और ये बताया गया है कि जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन है उसकी इजाज़त जो है उस हवाले से जो है वो अलाउ कर दिया गया है। ये अहम अपडेट्स थी जो आपकी खिदमत में हमने पेश की। मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।